कल वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। हया कहाँ है जिया साहब? तो अब आप भी जबरदस्ती करेंगे? अबे क्या दिमाग सटिया गया है क्या इन लोगों का? 5 लाख में कहाँ से दूंगा, मना कर दे। ये क्या कर रहे हो? चुप! हया को हम भतीजा मेरी बीवी को भगा कर बैठा है। गैरत के नाम पे बीवी को मार दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सही कहा तुमने, अपनी इज्जत के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। आज के बाद अगर हमजा के बारे में कुछ कहा से बस तुम्हारा शराफत से दूर दूर, जिसकी खुद की बहन घर से भाग गई, खबरदार। वही दोस्त जिसे शाहरुख के हर राज का असद, तू एक काम कर, शामिर को फोन लगा, उसे नंबर दे और उसे कह के इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करें फटाफट। इल्जाम सबूत के साथ ही लगता है। कोई इल्जाम लगा देगा तो इंसान क्या कर सकता है भला? नहीं भाई साहब, वो सब झूठ है। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी।
ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है
जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है।
पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है
और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर।
इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है, अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता, बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है,
अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर। इस एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड में ले आई है, जब हादी को आखिरकार पता चल जाता है कि हया हमजा के साथ चली गई है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, हादी अपना सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे हमजा के पीछे निकल पड़ता है। हादी का गुस्सा उस वक्त आसमान छू लेता है जब वो हमजा का सामना करता है। उसका एक डायलॉग दिल को छू जाता है, लेकिन उसकी सोच की डार्कनेस भी दिखाता है। पहले बाप ने मेरी बहन को भगाया था, अब भतीजा मेरी बीवी को ले गया। हादी हमजा को सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि उसे जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने का इरादा भी करता है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हादी हया को वापस ले आता है। हादी हया पर गुस्सा और बदले का निशाना बनाता है, लेकिन हया इस बार कमजोर नहीं पड़ती। उसका जवाब पूरे सीन का हाईलाइट बन जाता है। अगर तुमने हमजा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हया की कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत है। एक बेचारी लड़की से एक मजबूत और खुददार औरत तक का सफर।